बलदेवादेवी गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, नायक श्री पाशनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम गुरुदेवाचार्य श्री कुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। गुरुओं की सेवा वंदना जो मनुष्य नहीं करता है वो मनुष्य के लिए सूर्य उदित होते हुए भी अंधकार ही नजर आता है, क्योंकि उनकी सेवा वंदना, उनके मुख से निकले हुए वचन को श्रवण करने के नाम है स्वाध्याय। क्या है? क्योंकि अगर तुम गुरु की वंदना नहीं करोगे और उनके मुख से निकले हुए जो वचन हैं उनका श्रवण कैसे करोगे? क्योंकि लिखा तो गुरुओं ने ही है। श्रावकों के लिखे हुए शास्त्र तो एकाध बार रागदेश आदि भरा हो सकता है, लेकिन साधुओं का लिखे हुए शास्त्रों में कभी राग देश नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास में न राग है और ना देश भाव है। वो सिर्फ जो यथार्थ है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही आपको ज्ञान देंगे। हम जिस इनकी सेवा करने की चर्चा हम यहाँ कर रहे थे, तो इनकी सेवा वही हुआ करती है और इनके मुख से जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान ही हम लोगों को कार्यकारी हुआ करता है वास्तविकता में। और जो व्यक्ति गुरु सेवा वंदना करता है वह जीव हस्त की रेखाओं के समान उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उनके मुख से प्राप्त हुई जिनवाणी वह एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करा देती है। दोनों चीज़ें समझना। एक तरफ वो कहते हैं कि इनकी गुरुओं के मुख से जो हम ज्ञान मिलता है, प्रकट होता है, गुरु हमें जो ज्ञान देते हैं, गुरु की कृपा से जो हमें ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होता है वो हमें भक्ति और वंदना के माध्यम से ही प्राप्त हुआ करता है। और अगर हम इनकी भक्ति वंदना आदि नहीं करेंगे तो कहते हैं दिन में सूरज तो निकला है लेकिन उसका निकलता हुआ भी अंधकार में ही जी रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। आगे इसी बात को आगे बताते हुए, क्योंकि हमने गुरु मुख से ज्ञान को समझा है, मैं आपको 6 आवश्यकों की चर्चा कर रहा हूँ। 6 आवश्यक का महत्व समझाने की कोशिशें यहाँ पर कह रहे हैं। ये पठन्ति नस क्षत्रस्यम, ये पठन्ति न सक्षत्रयम सद्गुरु प्रकृति कथम तेन धाम सच शुद्धोपिसा पिहा समव्याप्तये मनुष्य भी। कहते हैं गुरुओं के मुख से निकला हुआ ज्ञान, मैंने जो अभी कहा स्वाध्याय जिसको हम कहते हैं, उनके हाथ से निकला। तो जो उत्तम मनुष्य निष्कलंक गुरुओं से प्रकट हुए शास्त्रों को नहीं पढ़ता। अब आगे क्या कह दिया? पहले देवों की बात करी, भगवान की पूजा की बात करी, दूसरे में गुरु उपासना की बात करी। अब तीसरा हमारा कर्तव्य है क्या? स्वाध्याय। क्रम से चला रहा है स्वाध्याय। जो स्वाध्याय की बात उन्होंने कही, किसे कहा? निष्कलंक गुरुओं से प्रकटित हुए शास्त्रों को, जिनके अंदर कोई भी कलंक नहीं है। ऐसे
परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान, हमारे यहाँ ज्ञान वास्तविकता परंपरा से ही प्राप्त होता आया है। भगवान महावीर स्वामी से पश्चात गौतम स्वामी को मिला, गौतम स्वामी से जम्मू स्वामी को मिला, सुधर्माचार्य को मिला, सुधर्म 5 के 3 अनुबद्ध केवली हुए, फिर क्रम से 5 श्रुत केवली हुए, वो भी क्रम क्रम से मिलता गया। फिर धीरे धीरे करके अंगवाग आदि का ज्ञान कम होता गया और अंत में भी दर्शन और गुणभद्र दोनों ने, गुणभद्र आचार्य ने लिखा, कसाय पाहुड़ आदि जो हैं भगवान उन लिखे, और दर्शन आदि मुनिराज ने जो अपने शिष्यों को पुष्पदंत बुद्धवली को जो ज्ञान दिया वो षटखंडागम के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और इन्हीं ग्रंथों को आधार बना करके समझना, इन्हीं ग्रंथों को आधार बना करके आगे भी आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएं की और भी ऐसे ग्रंथ लिखते आए जो हमारे, और एक आचार्य ऐसे भी हुए जिन्होंने साक्षात अरहंत भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान प्राप्त करके उसे लिपिबद्ध किया। वो कौन से आचार्य हुए? कुंद। कौन से आचार्य हुए? कुंद आचार्य। कैसे आचार्य हुए? जिनको भगवान की वाणी सुनी और वहाँ से सुनकर आने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर ग्रंथों की रचना की, जिसको हम लोग समय सार, नियम सार, कसाय पाहुड़, अष्टपाहुड़ आदि जो कहते हैं, ये ऐसे ग्रंथों ने उनकी रचना की। 10 भक्तियाँ भी हैं हमारे यहाँ, उनके भक्ति का भी प्रावधान उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भक्ति आदि का प्रावधान यहाँ कहा, तो ऐसे कुंद आचार्य की भी जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान भी हमें लेना चाहिए। अब उनके आधार को लेकर के हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना तो अभी उपलब्ध नहीं है। अगर नालंदा के अंदर में 6 महीने तक शास्त्रों की होली ना जलाई होती तो हमारे पास में बहुत सारे शास्त्र होते। अब हमारे पास जितने भी बचे हैं, पूर्वाचार्यों के जितने पन्ने बचे हैं, अगर हम उन्हें ही पढ़ लें, मेरी बात ध्यान से समझना, पूर्वाचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ, पूर्वाचार्यों के जो बताए हुए शब्द अगर हम उतना ही पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। हम उसे समझने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जो मनुष्य शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं वह मनुष्य, उन मनुष्यों के लिए कह दिया है कि उत्तम विद्वान पुरुष अगर नेत्रधारी होने पर भी अंधे हैं, क्या कह दिया? नेत्रधारी होते हुए भी अंधे हैं। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी से किसी श्रावक ने पूछ लिया कि महाराज आपके पास तो इतनी तपस्या है, इतना सब कुछ है, लेकिन आप हर हमेशा जब कभी आपसे चर्चा करी जाती है तो आप शास्त्रों की बात ही क्यों कहते हैं? तब आचार्य महाराज कहते हैं कि साधु के लिए तीसरा नेत्र है शास्त्र। क्या है? तीसरा नेत्र है। 2 नेत्रों से तो संयम का मार्ग चलता है, इरियापद शुद्धि आदि कर लेता है, देख करके चलना उठना बैठना आदि होता है, लेकिन तो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान रूपी नेत्र है। वो इसलिए साधु के लिए कहा है, नेत्र जो है उस कहते हैं कि सागम ही आगम चक्षु साहू, यानी कि जो शास्त्र है वही के अनुसार साधु को अपनी चर्या करनी चाहिए। सागम आगम के विरुद्ध नहीं बोल सकते। आज भले ही बहुत सारे बातें ऐसी सामने खड़ी हो रही हैं जो आगम के विरुद्ध बोल देते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध बोल देते हैं। पढ़ने के बाद भी, जैसे मुझे कुछ नहीं आता तो नहीं आता, मैं उसके लिए क्यों मन में विचार करूं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्यों दुख हूं? मेरा क्षोभसम उतना है, मुझे जितना याद रहता है मैं उतना ही बताऊंगा।
जो नहीं याद रहता तो नहीं रहता। लेकिन अब हम अपने आप को कहें नहीं हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सारे शास्त्रों का नॉलेज है, ये शास्त्र में हमने नहीं पढ़ा। नहीं, ये गलत है। शास्त्र में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद में भी कई लोगों ने क्या किया, शास्त्र में लिखा है, मान्यता है, तब हमने कह नहीं ये शास्त्र काष्ठा संघ के हैं, ये नंदी संघ के हैं, ये फलाने संघ के हैं, ये फलाने आचार्य ने लिखे हैं। तो हम इस विवाद क्यों पढ़े? कौन ने लिखे किसको पता है? किसी ने देखा? हाँ, जैसे मान के चलते हैं हम लोग जो है, हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा के अंदर में 4 परंपराएं चलती हैं। कितनी? 4 परंपराएं हैं। अब चारों परंपराओं का आपस में विवाद है। वो उनके भक्त उनको नहीं मानता, वो उनका भक्त उनको नहीं मानता, वो उनका भक्त उनको नहीं मानता। और चारों के चारों भगवान महावीर की वाणी को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? हाँ, गौतम स्वामी को मानते कि नहीं मानते? दर्शन आचार्य तक के ग्रंथों को मानते कि नहीं मानते? दर्शन आचार्य ने जो अपने पुष्पदंत बुद्धवली को जो ज्ञान दिया, उन्हें मानते कि नहीं मानते? मानते। कुंद स्वामी को मानते कि नहीं मानते? मानते। तो फिर अब बचा क्या? फिर उनके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसी क्यों नहीं स्वीकार करते हम लोग? उनके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है हम उसे क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? उनको मानते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वही चीज को हमने उसको तोड़ मोड़ करके इतना तोड़ दिया कि आज हमारा श्रावक भटकता चला जा रहा है। और इसी कारण से आप लोग भटक गए। आपसे किसी ने कह दिया कि ऐसा नहीं करना, आपके तो नहीं करेंगे कल से, है कि नहीं? किसी ने कह दिया आपसे जल नहीं चढ़ा तो आप कल से नहीं चढ़ाओगे, पक्का नहीं चढ़ाओगे। आपको तर्क दे दिया जाएगा कि मछली का झूठा जल है, इतने जीव होते हैं, असंख्यात करोड़ों जीव भरे हुए थे, तो आप अगर मान लोगे उसको, बताओ मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे ना, क्या मानोगे? मान लेगा तो मिथ्यात्व में चला गया। मैं जो बता रहा हूं समझना है। मान लिया तो मिथ्यात्व में चला गया, और नहीं माना तो संयुक्त बना रहेगा। क्योंकि जब आगम में लिखा है कि भगवान का जल से, चंदन से आदि जो हमारे यहाँ अभिषेक की प्रवधा कही गई है उसी से ही अभिषेक कहा गया, तो उसे मान्य करोगे कि नहीं करोगे? आप है? करोगे ना? मैं इस विषय के लिए अभी प्रवचन में तो आप नहीं बता सकता हूँ सारी चीज़ें, होना चाहिए कि हम पर्सनल चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि हम जो है, मैं क्योंकि विषय को भूल जाऊँगा आपकी वजह से, इसीलिए मैं कह रहा, क्योंकि हमने जो करना है, जो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर करेंगे तो हम, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप किसी 20पंथी मंदिर में चले जाएं और वहाँ पर फूल चढ़े हुए मिल जाएं तो क्या करोगे आप? हैं? नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, करोगे तो पुण्य का संचय होगा, ध्यान रखना। और नहीं करोगे तो तुमने अपने एक भगवान का दर्शन करने से वंचित रह गए। वो भक्ति है, श्रावक की क्रिया है, श्रावक कर रहा है। हमने उसे पंथवाद में क्यों बांट दिया? आचार्य भगवंत पुष्पदंत बुद्धवली स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ में नेमिनाथ भगवान की उसके धवला टीका जो हुई है, टीका के अंदर में आचार्य वीरशरण स्वामी ने धवला टीका के अंदर में एक स्पष्ट बात लिखी है। नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिख रहे हैं कि जो श्रावक भगवान की उत्तम पुष्पों से अर्चा करता है वो पुष्पोत्तर विमान को प्राप्त होता है। अब बताओ,
सुगंधित सुंदर पुष्पों से पूजा अर्चा करता है, वो व्यक्ति, वो जीव पुष्पोत्तर विमान को प्राप्त होता। अब और क्या चाहते हो बताओ? भगवान वीर शैव स्वामी तो गलत नहीं है, वो सठखंडागम आगम ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। अब आज के हमारा तर्क वाला ज्ञानी क्या ज्ञान देता है? जीव है। किसमें जीव नहीं है? आप जहां बैठे हो यहां भी जीव है। आप जो जल चंदन आदि चढ़ा रहे इसमें भी जीव है। जीव किसमें नहीं है? अगर आप सोचना विचार करना, जिसकी पूजा करने से हमारे इतने अनंत कर्मों की निर्जना हो जाती है, कितने जीव, इतना सारा पुण्य मिल जाता है, तो क्या थोड़ी सी हिंसा हो गई, जीव मर गया, तो क्या हमें पुण्य नहीं मिलेगा? उसका पाप खत्म नहीं होगा? एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बिना हिंसा के पूजा नहीं होती, ये ध्यान रखना। बिना हिंसा के नहीं होती। 10% हिंसा है, 90% पुण्य है। तो क्या पूजा करने छोड़ दोगे? एक हमारी परंपरा है, वो कहता है पूजा मत करो, स्वाध्याय करो सिर्फ। मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझदार है, मैंने 4 परंपरा मैंने बताई, अब समझ लीजिए। वो कहता है पूजा मत करो, पूजा करना छोड़ दोगे? ध्यान से समझना, हमने इतने विकल्प पाल लिए हैं और हमने उन महान आचार्यों के ग्रंथों से जो मिला है उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा सम्यक तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक पंथ हमारा ऐसा है, वो कहता है भगवान को नहीं पूजो, प्रतिमा नहीं पूजता। मैंने 4 पंथों की बात बता रहा हूं। वो कहता है प्रतिमा भगवान, एक इंद्रिय जीव है। क्या है? एक इंद्रिय है। और आप कितने इंद्रिय हो? तो 5 इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय को नमस्कार कैसे करें बताओ? मैं कहता सिर पकड़ लेगा आदमी का। कितना भ्रांतियां हम लोगों के बीच में भ्रमित हो चुके हैं। जिन अकृतम चैत्यालों की वंदना देवता जा करके वंदेश्वर आदि में जा करके भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने पुण्य का सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लेते हैं। विद्याधर अपने विद्या भवनों को छोड़ करके, विद्याधरों के अपने यहाँ नगरियों को छोड़ करके भगवान की मेरु वंदना करने जाया करते हैं। और हम मनुष्य उन्हीं को देख करके सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती ने इस भूखंड पर, ध्यान रखना, इस युग के अंदर में सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालों की स्थापना की। कितने जिनालों की? मनुष्यों के द्वारा मैं बता रहा हूं, देवों के द्वारा जब भगवान आदिनाथ का जन्म नहीं हुआ था, उसके पूर्व ही अयोध्या नगरी की जब रचना हुई थी, उस अयोध्या नगरी के अंदर में 5 जिनालयों की स्थापना हुई थी, वो भी देवों के द्वारा। किसके द्वारा? बता देंगे, शांति रखिए। तो अयोध्या के अंदर 5 जिनालयों की स्थापना हुई थी, 4 चारों दिशाओं में और 1 मध्य में। ऐसे 5 जिनालयों की स्थापना हुई और तब से नहीं, अनादि से चला रहा। प्रत्येक देवताओं के भवनों में भगवान के जिन मंदिर हैं, हम क्या भक्ति करते हैं? हमारे पास वो 10 मिनट माथा पटकने के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। वो देवता जब भगवान की भक्ति करने में बैठ जाते हैं तो पता नहीं चलता कब कहाँ हो जाता है। देवता जब धर्म की चर्चा करने बैठ जाते हैं तो दिन रात का पता भी नहीं, क्योंकि वहाँ दिन रात का भेद होता ही नहीं है। वो तो दिन रात, और जब प्रशंसा की बात आती है, वो सम्यक दर्शन की प्रशंसा, ज्ञान की प्रशंसा, चारित्र की प्रशंसा, वो हमेशा उनके स्वर्गों में चर्चा होती ही रहती है। तो मैं आपसे जो कह रहा था, तो हमें वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जिन शास्त्रों में जो लिखा है, आपकी मान्यता क्या है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप उन शास्त्रों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए।
आपके मंदिर की क्या व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको सम्यक दर्शन है तो, आप सम्यक ज्ञानी है तो, अगर आप सटावश्यक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो जो लिखा है उसे स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। और नहीं स्वीकार करोगे तो फिर आप एकांतवादी हो। तुम्हारे यहाँ विपरीत एकांत विनय कुनय के अज्ञानता के मिथ्यात्व के भेद कहे हैं। 363 मत जो बने हैं इन्हीं विनय के आदि से बने हैं। तो इसीलिए आपको मौका मिलता है। हम इस स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो स्वाध्याय किन ग्रंथों का करना चाहिए, मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं, आपको अगर आता है मूल ग्रंथों को उठा करके एक बार जरूर देखिएगा। आप कहेंगे हमें तो पढ़ने नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, पन्ना पलटो तो सही, आज नहीं तो कल आएगा। मूल ग्रंथों का, नए ग्रंथ मत उठाना, क्योंकि नए ग्रंथों में बहुत कुछ मिक्स हो गया है। आप जब मूल ग्रंथ का स्वाध्याय करने लग जाएंगे तब आपको इतना आनंद आएगा, अरे हम कहाँ जी रहे थे, हम किस भ्रांति में जी रहे हैं, यहाँ तो ऐसा लिखा है। और उसको पढ़ने के बाद आप उसे स्वीकार जरूर कर लेना, ऐसा नहीं स्वीकार नहीं करना, उसे स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में वही स्वाध्याय की हम चर्चा करते हैं, तो यानी वास्तविकता वस्तु का स्वरूप यथार्थ रीति से शास्त्रों से जाना जाता है। क्या कह रहे हैं, वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु क्या वस्तु है, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 6 अवश्य तुम्हारे कर्तव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, आदि ऊर्ध लोक आदि का भवन है। ये सारा वर्णन जितना मिल रहा है उसी यथार्थ जैसा का तैसा समझना। जैसे वैज्ञानिक कह रहा है कुछ और जैन धर्म कह रहा है कुछ और। वैज्ञानिक कह रहा है कि एक सूर्य है, जैन सिद्धांत क्या कह रहा है, विज्ञान कह रहा है एक सूत्र है, एक चंद्रमा है, लेकिन जैन सिद्धांत क्या कह रहा है, 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। तो इसी आपको समझेंगे समझेंगे हम जैन भूगोल उठा करके देखेंगे तब हमें समझ में आएगा, अरे ये तो इतना सारा है, इतना है। आज हमें जितनी दिखाई जा रही है पृथ्वी वो मात्र आर्यखंड है। क्या है, जो गोल गोल पृथ्वी तुमको दिखाई जा रही है ये मात्र आर्यखंड है। इस भरत क्षेत्र के अंदर में 5 भरत 5 ऐरावत हम लोग जब कहते हैं तो हमारे यहाँ आर्यखंड है। अब इसमें 5 मलेश खंड तो और अलग हैं, विदेश क्षेत्र और अलग है। आप पूजा करते विदेश क्षेत्र तीर्थंकरों की, करते कि नहीं करते? विजयांत पर्वत के आदि की गुफाएं वो अलग हैं, जहाँ पर विद्याधर आदि रहते हैं उनके नगर अलग हैं। तब बताओ वो कहाँ है? वो है कहाँ? है तो इसी पृथ्वी पर, कहीं अलग तो नहीं है। तो वो भी तो दिखना चाहिए। मलेशिया कहाँ गए? उनका जीवन ही मलेशिया का होता, वो कहाँ गए? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा तो वस्तु का स्वरूप जो है वह जानना चाहिए। मनुष्य शास्त्र को ना तो देखता है ना बाँचता है, वह मनुष्य वस्तु में यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता। क्या जान पाता? जो यथार्थ है सही है उसे समझ नहीं पाएगा। समझने के लिए उसे मूल शास्त्रों का स्वाध्याय करना ही होगा। अतः वो कहते हैं वह इसीलिए नेत्र सहित होते हुए अंधा है। कैसा है? नेत्र है तब भी अंधा है, इसी वजह से उन्होंने कह दिया। और आगे कहते हैं नेत्रों का उपयोग किया उसने, अंधा कह दिया। कानों से जो व्यक्ति श्रवण नहीं करता वो कौन है? अगले भव में नियम से कौन बनोगे? अब आप समझ लो, कान में बड़ी बड़ी मशीनें लगाना पड़ेंगी। फिर
जो व्यक्ति कानों से श्रवण नहीं करता वह वास्तविक समझना तो बहरा बनेगा। इसीलिए कहा जाता है जो नेत्रों को देखते हुए और अपने हृदय में मन में उस जिनवाणी को धारण नहीं करता वो व्यक्ति मन रहित हुआ करता है, मन सहित नहीं होगा। आपके हृदय में अगर आपने वो जिनवाणी के वचन अगर नहीं धारण किए हैं, नहीं श्रवण किए हैं, तो आप ध्यान रखना अगले भव में ये दो इंद्रियां मिली कि नहीं मिली इसकी कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है तो हमें ये सारी क्रियाएं करना ही करना चाहिए और सुनना चाहिए। आप मत पढ़ो, एक पन्ना पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो। कौन कहता है आप इतने सारे पन्ने पढ़ने के लिए? एक पैराग्राफ पढ़ो, समझ करके समझना। आप अगर एक पैराग्राफ में डेली पढ़ने का नियम कर लेंगे तो आप समझना बस मैंने एक ही कहा कि मूल ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करना। आजकल तो मूल ग्रंथों के ऊपर हिंदी टीकाएं हो चुकी हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। और आजकल तो आप तो पढ़े लिखे हो, समझ में आ रहा है? पढ़े लिखे हो, डिग्री होल्डर हो, है कि नहीं? डिग्री होल्डर हो, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं तो आपको पढ़ने में बहुत इजी जाएगा। अब वो पहले के काल के हमारे मुनिराज हुआ करते थे, पहले के हमारे श्रावक हुआ करते थे, उन्हें बेचारों को पढ़ना भी नहीं आता था। आज भी आप राजस्थान इधर उधर चले, बूढ़े बाड़े जो होंगे उनको पढ़ना नहीं तो कहते भैया मैं कुछ सुना दो, कुछ सुना दो, जिनवाणी के कुछ वचन सुना दो, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुना दो। वो सुनने के लिए कह रहा है और आप ना तो आपके पास पढ़ने की सामर्थ्य भी होते हुए भी, आपके पास चक्षु होते हुए, कर्ण इंद्रियां होते और हृदय के अंदर में जिनवाणी का वास नहीं होगा तो आप ध्यान रखना आपको संसार में परिभ्रमण करने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि जिसके हृदय पर जिनवाणी का वास होता है उसका हृदय कभी कलुषित नहीं हो सकता, विकार रहित नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कितना भी परिस्थिति में बदल जाए लेकिन वो अपने मार्ग से छूटता नहीं, अपने मार्ग से शुद्ध होता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया तो हमें इन शास्त्रों को अगर गुरु मिल जाते हैं तो गुरु मुख से सीखें, अगर नहीं मिलते हैं, अगर नहीं है तो एक पन्ना एक पैराग्राफ आप पढ़िए, नहीं समझ में आता है उसका नोट्स बना के रखिए। जब कभी भी कोई भी साधु आपको मिलता है उस नोट्सों के माध्यम से आप उन साधुओं से पूछ सकते हैं महाराज जी इसका अर्थ क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आया। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो हमारा स्वाध्याय नाम का कर्तव्य 6 आवश्यक है कि नहीं? आपके 6 आवश्यक है ना? तो स्वाध्याय नाम का कर्तव्य आपका पूरा होगा। स्वाध्याय नाम का जो कर्तव्य है वो वहां पूरा होगा, तभी हम जाकर के आगे की चर्चा आगे करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्याचार्य गुरु जी पुल सगर जी महाराज की, पद संग जिनवाणी माता की।